हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और देखिए मैंने फिर भूल गई थी मैं ये लगाने। आज तो लगा के रहूंगी, आज लगाऊंगी, आज लगाऊंगी। हाँ ठीक है, रखिए अपनी जगह। बस मैं फिर भूल गई थी और मैंने ध्यान मेरा चला गया इसमें। मैं थोड़ा पानी पीना चाहती हूँ, फिर स्टार्ट करूंगी। बस अब कोई ब्रेक नहीं आएगा। हम्म, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का ये जो सीरीज है मैंने स्टार्ट किया। जो भी मेरे चैनल को देखते हैं उन्हें पता होगा कि फर्स्ट फ्लाइट का जो सीरीज है मैं शुरू की हूँ। उसमें अ लेटर टू गॉड, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइज और नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो नेल्सन मंडेला बहुत लॉन्ग ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी मीन्स जो अपने जीवन का जो भी चीजें होती है तो उसको लिखा जाता है ना, राइटर के थ्रू, तो उसको ऑटोबायोग्राफी बोला जाता है। तो ये बहुत ज्यादा लॉन्ग है, तो इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट मैंने बता दिया है और आज मैं सेकंड पार्ट बताऊंगी। और ये बहुत ज्यादा लॉन्ग है, आज भी मैं सेकंड पार्ट को पूरा कर पाऊंगी कि थर्ड पार्ट में बढ़ जाएगा इस चीज मुझे नहीं पता, लेकिन अभी फिलहाल मैं स्टार्ट कर देना चाहती हूँ, लेट बहुत हो रहा है। तो फिर मैं यहाँ से बताऊंगी, वैसे यहाँ से बताना है मुझे, लेकिन मैं एक जो स्लाइड है ऊपर से ले रही हूँ क्योंकि थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा। तो क्या होता है कि ये जो नेल्सन मंडेला है ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बनते हैं। तो उस दिन का सारा जो इनोवेशन होता है तो सारे चीज को अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं। कुछ पास्ट के इवेंट भी लिखते हैं और कुछ उस दिन जो भी हुआ था वो सारी चीजों को वो अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले का बता दिया है। गो थ्रू माई चैनल एंड चेक आउट माई वीडियो, और मैं लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जरूर देखें उसको, तभी समझ आएगा। ये आधे से तो समझ आने वाला है नहीं, ये तो बिल्कुल पता है मुझे। उसको देख लीजिएगा जरूर से। तो स्टार्ट करते हैं। तो नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। तो ये अपने जो भाषण देते हैं उसमें कहते हैं कि कभी नहीं, फिर से कभी नहीं, है ना, इस लैंड में उस तरह का जो हुआ था उस समय, जो साउथ अफ्रीकन ब्लैक थे उनके साथ जो भी टॉर्चर हुआ था, स्ट्रगल किए थे वो बहुत ज्यादा, जो व्हाइट सुप्रीमेसी थी उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डाली थी, प्रेशर डाली थी, चाहे ताकि वो सत्ता में ना आ सके और व्हाइट सुप्रीमेसी ही हमेशा सत्ता में रहे और इनके ऊपर राज करे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि हर एक चीज का एक लिमिट होता है। बर्दाश्त के जब बाहर चला गया तो जितने भी ब्लैक थे वो एक हो गए और एक होके, है ना, यूनिटी हो गई उनमें, और एक होके ये इस जो व्हाइट सुप्रीमेसी थे उनके अगेंस्ट में फाइट कर दिए। तो ये स्ट्रगल बहुत छोटा नहीं था, ये स्ट्रगल कम से कम 3 सेंचुरी से ये चला आ रहा था। फिर फाइनली जब नेल्सन मंडेला का जब ये आया, जब वो भी मतलब प्रिजन में थे 30 इयर्स तक, उन्होंने भी काफी स्ट्रगल किया। तो फिर क्या हुआ कि फॉर्चुनेटली उन्हें ये चीज का मौका मिला और ये प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के। ठीक है, तो फिर ये उन्हीं का कहना है कि एक के द्वारा किसी और को जो टॉर्चर होता है, व्हाइट सुप्रीमेसी के द्वारा ब्लैक को जो टॉर्चर होता है, जो ऑपरेशन होता है, वो सारा चीज फिर कभी नहीं होगा इस लैंड में। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। और जो ये सन है ना, ये कभी भी सेट नहीं होगा, कभी भी नहीं डूबेगी। जो ह्यूमन अचीवमेंट है तो कभी भी ये नहीं डूबेगी। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। अब ये रेन का क्या मीनिंग है? अब ये बता रहा है कि जो फ्रीडम जो है ना, तो ये अब रूल करेगी। फ्रीडम पे और कोई रूल नहीं करेगा, फ्रीडम पे जो रेन है ये रूल करेगी। ठीक है, फ्रीडम ही अब रूल करेगी, अब कोई भी दूसरा तीसरा साउथ अफ्रीका पे रूल नहीं करेगा। गॉड ब्लेस अफ्रीका, तो गॉड ब्लेस, ये चीज उनके भाषण में उन्होंने कहा। अब यहां से स्टार्ट होगा आज का जो टॉपिक है। A few moments later, we all lifted our eyes in woe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and truck carriers roared in perfect formation over the Union buildings.
अब क्या है कि कुछ देर बाद ही, ये जो भाषण चल रहा था उसके कुछ देर बाद ही सबको अपने आंखें ऊपर की तरफ कर लिए, वो यानी कोई चीज को बिल्कुल गौर से ऊपर की तरफ। अब आवाज ऊपर से आ रहा था, अब हेलीकॉप्टर जो प्लेन जेट थे वो तो ऊपर से जा रही थी, तो आवाज बहुत ज्यादा रॉयड हो रहा था ऊपर से, तो सबकी नजर लिफ्टेड ऊपर की तरफ हुई और सब बहुत गौर से, ओ यानी बहुत गौर से ऊपर की तरफ देख रहे थे। तो फिर क्या हुआ कि जो साउथ अफ्रीकन जेट्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे, क्रॉप कैरियर्स थे, वो बहुत ज्यादा आवाज करके ऊपर से यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से पार हो रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट precision and military force, but a demonstration of a military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. तो अब इसका मीनिंग ये है कि ये नहीं था कि वो अपना डिस्प्ले दिखा रहे हैं कि मिलिट्री है, फोर्स है, तो ऊपर से इस तरह, उसके लिए नहीं, वो इस चीज को सलामी दे रहे थे ऊपर से, है ना, उस चीज को जो इनॉग्रेशन था उस चीज को सेलिब्रेशन कर रहे थे कि भाई अभी जो गवर्नमेंट बनी है वो बिल्कुल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, और जो कि इलेक्शन के द्वारा फ्रीली और फेयरली इलेक्शन के द्वारा चुन के आई है। तो इस चीज के लिए वो अपने खुशी को, अपने सेलिब्रेशन को बिल्कुल इस तरीके से जाहिर कर रहे थे कि ये जो गवर्नमेंट है ये पूरी तरह से फ्रीली और फेयरली इलेक्टेड। फ्रीली और फेयरली इलेक्टेड का मीनिंग होता है, आप लोग तो एसएसटी पढ़ते ही हो, तो फ्रीली और फेयरली गवर्नमेंट के बारे में सिविक्स में तो पूरी अच्छे से पढ़े होगे, लेकिन फिर भी मैं इसमें बता रही हूं मैं कि किस तरीके से इसको समझते हैं। फ्रीली यानी किसी प्रेशर से कोई वोटिंग नहीं हुई है, लोग अपने मन से अपने नेता को चुने हैं, और फेयरली जिसमें किसी भी तरह का करप्शन शामिल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल फेयरली इलेक्शन हुआ है और डेमोक्रेसी के थ्रू हुआ है, मतलब डेमोक्रेसी के जो रूल होते हैं ना उस रूल को बिल्कुल फॉलो करते हुए इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है। तो इसीलिए जो एयर जेट हैं वो बिल्कुल क्या कर रहे हैं, ऊपर से सलामी देते हुए पार हो रहे हैं। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं। अब ये इसका जो मतलब है स्पेक्टेकुलर अरे, इसका मतलब है एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले, कलरफुल, अट्रैक्टिव, यानी जो प्लेन जो जेट जा रहा है ना ऊपर से, तो फिर वो क्या है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव मतलब दिख रही है बिल्कुल, और बहुत कलरफुल दिख रही है। तो अब आगे देखेंगे कि क्या सिचुएशन था। Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and police, their chest and backed with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. अब ये बता रहे हैं, इन्होंने ऑटोबायोग्राफी थी तो इनको तो ये सारी चीज उसमें बता रहे हैं। अब बताएं ओनली मूवमेंट बिफोर, मतलब कुछ समय पहले ही जो हाईएस्ट जनरल थे साउथ अफ्रीका के, जो डिफेंस फोर्स के पुलिस थे, ठीक है, तो अलग अलग पुलिस का डिपार्टमेंट बटा होता है, तो ये डिफेंस फोर्स के पुलिस थे। देयर चेस्ट, जिसके चेस्ट में बैकेट विथ रिबन्स, मतलब टंगा होना, यहाँ लगा होना, रिबन, मेडल, ठीक है, फ्रॉम डेज गॉन बाय, सैल्यूटेड मी, तो उनके जो रिबन लगे हुए, जो ये होता है ना बैकेट में जो रिबन लगे, मेडल लगे हुए, तो वे सारे मुझे क्या कर रहे थे, सैल्यूट कर रहे थे, प्लेस कर रहे थे, देयर लॉयलिटी, मतलब उनके लॉयलिटी के लिए, उनकी सत्यता को, सच्चाई को प्लेस्ड कर रहे थे। आई वॉज नॉट unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. अब ये क्या बता रहे हैं कि I was no unmindful of the fact that, मुझे ऐसा नहीं है कि देखो ये देखिए यहाँ पर है इसका मीनिंग, है ना, इसमें ग्रॉसरी में देख लेते हैं। तो अनमाइंडफुल का मीनिंग क्या होता है, कॉन्शियस ऑफ, अवेयर ऑफ, यानी पता होना, कोई भी चीज पता होना। तो ये बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं था, ठीक है, ऑफ द फैक्ट, ये जो फैक्ट ये सब जो हो रहा है, ये ऐसा नहीं है कि मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था। सो मैनी इयर्स बिफोर, है ना, बहुत साल, कुछ साल पहले, बहुत सालों पहले, ये जो लोग हैं आज जो मुझे ये सैल्यूट कर रहे हैं, उस समय वो मुझे अरेस्ट किए थे, जो भी मिलिट्री जनरल थे, है ना, जो भी डिफेंस पुलिस थे, इन्होंने मुझे अरेस्ट किया था, जो आज मुझे सैल्यूट कर रहे हैं। फाइनली अ शिवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक
12 of the black, red, green, blue, gold of the new South African flag। तो अब शेवरॉन मतलब क्या होता है कि वी शेप, इस तरह का वी शेप है ना, इस तरह का वी शेप बनाते हुए ये जो जेट्स थी ये पार हो रही थी, और इस तरह से पूरा स्मोक है ना, जो स्मोक छोड़ते हुए इस तरह से स्मोक है ना, ये जो जेट थी वो इस तरह से बिल्कुल बनी हुई थी, ऐसा ऐसा बनता है ना इस तरह का। तो इस फॉर्मेशन में ये पार हो रही थी जेट्स, और पीछे से बिल्कुल इस तरह से जेट्स के बिल्कुल हर एक कलर का, जैसे कौन कौन सा कलर था इसको याद रखना है, कौन कौन सा कलर था। हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि जो साउथ अफ्रीकन जेट था, जो जब मतलब शेवरॉन हो रहा, मतलब जो पार हुई थी शेवरॉन, कौन कौन सा कलर था उसमें, तो ब्लैक था, रेड था, ग्रीन था, ब्लू था, गोल्ड था, है ना। ये क्या चीज को शो कर रहे थे, क्या चीज को बता रहे थे, साउथ अफ्रीकन फ्लैग को बता रहे थे। साउथ अफ्रीकन फ्लैग में इस तरह का कलर होता है, तो इस तरह के कलर को ये बता रहे थे, ठीक है, जो कि मतलब रिलीज कर रहे थे जेट से, ठीक है। अ पैटर्न ऑफ शेप ऑफ अ वी शेप का पैटर्न बना रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से जेट लोग सलामी देते हुए, जेट मतलब हेलीकॉप्टर जेट जो भी थे, तो ये सलामी देते हुए पार हो रहे थे, ठीक है। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of white singing, है ना, नोकोसी सिकलेल, है ना, आई अफ्रीका, एंड ब्लैक सिंगिंग डाइस टीम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। अब बता रहे हो जो डे है ना वो सिंबलाइज कर रहा था, उसमें दो नेशनल एंथम गाए जा रहे थे। तो क्या विजन क्या था कि जो व्हाइट्स थे वो क्या गा रहे थे, ये जो साउथ अफ्रीका का जो नेशनल एंथम है वो ये मतलब उस चीज को गा रहे थे, और जो ब्लैक थे वो क्या गा रहे थे, डाइस टीम द ओल्ड एंथम गा रहे थे, जो कि रिपब्लिक गणतंत्र में हमेशा से गाया जाता था। तो आप देख सकते हैं कि कितना चेंजिंग था माहौल में। जो साउथ अफ्रीकन थे वो क्या गा रहे थे, वो जो डाइस टीम था जो कि पुरानी रिपब्लिक एंथम था उसको गा रहे थे, और जो व्हाइट थे वो क्या गा रहे थे, वो अफ्रीका का जो नेशनल एंथम था उसको गा रहे थे। सोचिए कितना अच्छा मतलब वो समय होगा, कितना अच्छा वो दृश्य होगा, जबकि दो नेशनल एंथम साथ में गाया जा रहा है, लोग इंजॉय करके उसको गा रहे हैं, और बल्कि डिफरेंट डिफरेंट अपना अपना जो नेशनल एंथम है इसको छोड़ के दूसरे नेशनल एंथम को गा रहे हैं। तो वो कितना, वो जो समय होगा वो कितना ज्यादा अच्छा होगा, सुखद होगा, है ना। तो ये बहुत ज्यादा एक मतलब खुशी का माहौल था, तो इसीलिए ये इतना ज्यादा इस चीज को बिल्कुल हाईलाइट करके बताया है। ऑल दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वन डिस्पाइज दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट। अब इसमें बता रहे हैं कि जो एंथम था ना, एक दूसरे का एंथम, ऑब्वियस बात है कि अपना अपना एंथम ही गाते हैं, दूसरे का एंथम तो पता नहीं था, तो इसीलिए वो बता रहे हैं कि भले ग्रुप को एक दूसरे का एंथम उतना पता नहीं था, लिरिक्स पता नहीं था, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि जब बिल्कुल दोनों को एक दूसरे का एंथम पता होगा और बाय हार्ट इस एंथम को गाए। बाय हार्ट मतलब बिल्कुल मन से उसके वर्ड्स को याद हो जाएंगे और गाएंगे सब अपना अपना, ठीक है। मतलब जो भी उन्हें, जो भी नेशनल एंथम में जो भी वर्ड है ना, तो वो कभी भी भूलेंगे नहीं, ठीक है, और बिल्कुल बाय हार्ट उस चीज को गाएंगे, और उन्हें पता भी हो जाएगा, बहुत जल्दी पता हो जाएगा। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेलमेड विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 12th century, a few years after the bit overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin, है ना। थ्री एंग्लो वॉर एंड बिफोर माई ओन बर्थ द white skinned peoples of South Africa patched up their difference and erected a system of racial
domination against the dark skinned pupils of their own land. अब बता रहे हैं कि ये जो इनोग्रेशन है ना, ये ऑन द डे ऑफ द इनोग्रेशन आई वॉज ओवर, इस इनोग्रेशन से एक दिन पहले मैं कुछ जो हिस्ट्री है इस चीज का, उस चीज को मैं सोच रहा था। इन द फर्स्ट डिकेड, जब फर्स्ट डिकेड था 20th सेंचुरी का बात बता रहे हैं, मतलब इस चीज को वो सोचते थे या फिर इस चीज को वो जानते थे, तो इस चीज को वो सोच रहे थे। अ फ्यू years after the bit overturned forever and replaced by one the recognize the rights and freedoms of the pupils regardless of their color, है ना। अब बता रहे हैं कि उस 20th सेंचुरी में जो भी मतलब जो भी उनको याद था, जो भी वो याद कर रहे थे अपने लोगों को लेके, जो कि फ्रीडम थी, जो रिगार्डलेस था, और जो कलर स्किन को लेके जो भी डिस्क्रिमिनेशन था, ठीक है। तो ये एक वॉर हुआ था, है ना, ये जो एंग्लो बोअर वॉर हुआ था, तो उस वॉर, उनके बर्थ से पहले ये वॉर हुआ था। ये सब चीज क्यों हुई, है ना, इस सब का शुरुआत कहाँ से हुआ, इस चीज के बारे में वो सोच रहे थे इनोग्रेशन के एक दिन पहले, ऑन द डे, ठीक है, ऑफ इनोग्रेशन। तो वो यही सब सोच रहे थे कि उनके बर्थ से पहले ये सारा चीज एक वॉर हुआ था, वॉर जिसको बोलते हैं। तो उसी समय से इस चीज का शुरुआत हुआ था। जो व्हाइट स्किन पीपल थे ना साउथ अफ्रीका के, वो सारे मिल के जितने भी मतलब ये थे, तो व्हाइट सुप्रीमेसी जिसको बोलते हैं, व्हाइट स्किन थे, तो वो सब कोई एक हो गए थे, मिल गए थे, और फिर मिल के क्या किए थे कि रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल्स, रेशियल डोमिनेशन स्टार्ट कर दिए थे। किसके अगेंस्ट में, डार्क स्किन पीपल, जो ब्लैक पीपल है उनके अगेंस्ट में, उनके अपने ही लैंड में, अपने ही जगह में जहां उन लोग रहते थे, जहां उनका घर था, वहीं पर उन लोग के साथ भेदभाव करना स्टार्ट कर दिए थे। ये जो वार हुआ था ना, उसके बाद से ही ये स्टार्ट हो गया था। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, है ना, हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन। और फिर उसके बाद जो भी स्ट्रक्चर हुआ ना, ये सारा चीज हो के जो व्हाइट सुप्रीमेसी एक हो गए, उसके बाद इन लोग के साथ इतना बुरा भरता हुआ, हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन, मतलब बिल्कुल जो अनमानवीय जो होता है, जो मतलब इतना ज्यादा टॉर्चर करना, उनके राइट्स को उन्हें नहीं देना, उनका जो हक था, ये सब चीजों के साथ खिलवाड़ करना, है ना, उनके इमोशंस के साथ खिलवाड़ करना, ये कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है। सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन, कभी भी सोसाइटी जो है इस तरह का जो बिहेवियर है इससे पहले कभी नहीं देखी होगी, जैसा कि व्हाइट सुप्रीमेसी के द्वारा हुआ था ब्लैक पीपल के अगेंस्ट में, ये ऐसा कभी भी नहीं देखी होगी। नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, और उसके बाद जो 20th सेंचुरी का जो लास्ट डिकेड था, तो फिर वो खुद उस समय 8th डिकेड में थे, मतलब कम से कम उनकी उम्र अच्छी खासी उस समय हो गई थी, ठीक है। तो उनकी मतलब कम से कम वो 8 डिकेट्स में, अगर उनका 20 से लेके 8 डिकेट्स तक में वो एक अच्छे खासे मतलब क्या बोल सकते हैं उनको, कि कम से कम 80 तक उनकी एज पहुंच गई थी उस समय। दैट सिस्टम हैड बीन overturned over ever and replaced by one that recognized the rights and freedom all pupils regardless of the color of their skin, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ये सिस्टम जो था, ये सिस्टम क्या था कि इनका बुरी तरीके से इनका जो राइट्स था, जो फ्रीडम था, है ना, ये सारा चीज बिल्कुल खत्म कर दिया गया था। किसके ये में कि इनका कलर जो था वो डार्क था, है ना, कितना स्ट्रेंज लगता है ये सब चीजें। तो इसलिए इनका जो भी राइट्स था, जो फ्रीडम था, सब कुछ खत्म कर दिया गया था। दैट डे हैड कम आफ्टर थ्रू द, है ना,
unimaginable sacrifice of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. तो that day उन दिनों क्या हुआ था कि अनइमेजिबल सेक्रीफाइस किए थे थाउजेंड ऑफ माई पीपल, मतलब हजारों लोग, बिल्कुल इस चीज को इमेजिन भी नहीं किया जा सकता कि उनके सेक्रीफाइसेस को उन्होंने कितना स्ट्रगल किया. पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रैपिड. ठीक है, जो लोग थे वो कितना ज्यादा सफरिंग किए थे, लेकिन फिर भी वो क्या थे, रैपिड एकदम, मतलब सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रैपिड. उनका जो करेज था, जो साहस था, ठीक है, वो कभी भी क्या हुआ था, खत्म नहीं हुआ था. वो हमेशा वो चलते रहता था, वो अपने फ्रीडम के लिए हमेशा लड़ते रहते थे. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. अब वो बोल रहा है कि मैं महसूस करता हूँ उन दिनों को कि जब कितने मैनी अदर डेज, इससे पहले के जो दिन थे, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन. तो मैं सिंपली क्या हूँ, जितने भी वो अफ्रीकन है ना पैट्रियट्स हैं, जो कि फ्रीडम फाइटर्स थे या फिर जो लड़े थे, है ना, इस चीज को हटाने के लिए, ठीक है, अपनी आजादी पाने के लिए, तो मैं उन सब का क्या हूँ, मैं उन सब का सम हूँ, सबका सम्मिश्रण हूँ, जो कि मेरे से पहले जो कि चले गए. That long and noble line ended and now began again with me. और फिर ये जो नॉबल लाइन जो थी वो मतलब इंडेड हो गई. वो इस तरह के नॉबल लोग थे कि उन मतलब उनके मरने के बाद या फिर उनके जानने के बाद क्या हो गया, वो चीज खत्म हो गई, मतलब वो लोग खत्म हो गए. और फिर आज मेरे साथ वो लोग फिर क्या हो गए, जिंदा हो गए. क्योंकि आज मैं और मेरे जो फ्रेंड्स थे, जो भी ये फाइट के लिए लड़े थे, तो आज हम लोगों ने वो चीज को हासिल कर लिया. तो आज क्या है कि आज फिर से वो मुझ में जिंदा हो गए. आई वॉज पेंटेड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइस हैड रोट. तो अब ये बता रहे हैं कि आज मैं बहुत ज्यादा क्या हूँ, पेन में हूँ, मुझे तकलीफ है किस चीज का, कि आज वो लोग इस पल को देखने के लिए यहाँ पर जिंदा नहीं है. और नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइस हैड रोट, और वो इस चीज को देखने के लिए यहाँ जिंदा नहीं है कि उनकी जो सेक्रीफाइसेस थी वो कितना रंग लाई है. आज जो भी उन लोग चाहते थे वो चीज फुलफिल हो पाया. तो आज इस सब चीजों को देखने के लिए वो जिंदा नहीं है. द पॉलिसी ऑफ एपेटाइट created a deep and lasting wound in my country and my people. ये जो एपेटाइट का जो सिस्टम है ना, ये बहुत डीप एंड लास्टिंग वुंड यानी घाव, मतलब बहुत ज्यादा डीप और गहरा घाव दिया है ना, हम लोगों को, ठीक है. ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशन, ठीक है, हम लोग जितने साल भी स्पेंड किए हैं, इफ नॉट जनरेशन, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हार्ट. तो ये जो भी इतना जो हुआ है ना, तो इस चीज का भरपाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है, नहीं हो सकता, जितना घाव, जितना जख्म मिला है, ठीक है. बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambo's. ये सारे नाम बता रहे हैं कि जिन्होंने ये सारा जो ऑपरेशन था ना, तो इसके खिलाफ लड़े थे, ठीक है. तो कौन कौन थे वो, ये सबका नाम दिया है. तो यहाँ देख लेंगे, ये सारे लोग जो थे, इन्होंने ये इसके खिलाफ लड़ा था. जो डिस्क्रिमिनेशन था व्हाइट और ब्लैक के बीच, इसके खिलाफ इन लोगों ने लड़ाई की थी. दीज आर सम प्रोमिनेंट नेम्स इन द स्ट्रगल अगेंस्ट एपेटाइट. इन लोगों ने भी एपेटाइट के खिलाफ लड़ा था, ठीक है. करेज, विजडम एंड
generosity that their like may never be known again. Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of कैरेक्टर। अब ये बोल रहे हैं कि जो करेज थी इनमें, जो विजडम थी, जो बुद्धिमता थी, जनरसिटी थी, जो दयालु होता है, जनरस होता है, उदार होते हैं, दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन। तो जो इस तरह का जो ये लोग जो थे ना, तो ये फिर कभी भी इस तरीके से मतलब इस तरीके के जो पर्सनालिटी है वो कभी भी फिर नहीं होंगे, क्योंकि ये क्या थे, ये इस तरीके से बने थे क्योंकि उन्हें बनने पर मजबूर किया गया था, है ना। अगर कोई भी कंट्री में कोई बच्चा जन्म लेता है और कंट्री में अगर सब कुछ सही से डेमोक्रेसी रहती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आता, लेकिन अगर किसी के राइट्स को कोई नहीं दे रहा है, किसी को लिबर्टी नहीं मिल रही है, किसी चीज का राइट्स नहीं मिल रहा है, तब तो ये होगा ही ना, ये तो होना ही है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ये जो इस तरह के जो लोग थे, perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character। तो इस तरह का शायद perhaps यानी शायद इस तरह का जो सिचुएशन होता है ना, बिल्कुल जो ऑपरेशन होता है गहरा, तो यही इस तरह के कैरेक्टर को जन्म देता है। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल। अब बता रहे मेरी जो कंट्री है ना वो बिल्कुल रिच यानी होता है कोई चीज बहुत ज्यादा पाया जाना, है ना, बहुत ज्यादा पाया जाना। तो क्या क्या पाया जाता है, मिनरल्स पाया जाता है, जेम्स पाए जाते हैं, जो ये जो जेम्स होता है ना, जो तुम ये स्टोन वगैरह होते हैं, है ना, उस टाइप का जो नीलम ये सब जो स्टोन वगैरह होता है। तो इस समय मैंने ऐसे एग्जांपल दे दिए, लेकिन जो पत्थर वगैरह होते हैं बिल्कुल महंगे पत्थर, तो उन्हीं को जेम्स बोला जाता है, जो कि जमीन के नीचे हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर देन द, है ना, प्योरेस्ट डायमंड्स। तो अब ये बोल रहे हैं कि मुझे बिल्कुल पता है कि सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट क्या है, वेल्थ है ना, जो मेरे पीपल है ना उन लोगों की वेल्थ है, वही सबसे ज्यादा क्या है, ग्रेट है। किस चीज, क्योंकि वो क्या है, फाइनर है, बहुत अच्छे हैं, है ना, ट्रूअर हैं, सच्चे हैं, और प्योरेस्ट देन द प्योरेस्ट डायमंड, डायमंड की तरह वो क्या है, जो प्योरेस्ट डायमंड है ना उनकी तरह वो क्या है, प्योर है ना। इट इज फ्रॉम दिस comrades in the struggle that I learned the meaning of courage। अब ये बता रहे हैं कि ये जो कॉमरेड्स है ना, इन्होंने जो मेरे साथ, कॉमरेड्स मतलब होता है जो साथी, जो साथ में स्ट्रगल किए हैं, तो मैंने उनसे बहुत करेज सीखा है कि करेज क्या होता है, साहस क्या होता है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। मैंने देखा है कि जो मैन और जो वुमेन है ना, वो अपने जीवन को किस तरीके से रिस्क में डाल दिए हैं, है ना, गिव देयर लिव्स फॉर एन आइडिया, एक आइडिया के लिए। कौन सा आइडिया, कि जो ब्लैक के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, इस चीज के आइडिया के लिए अपने आप को रिस्क में डाल दिया। कौन, मैन और वुमेन। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। मैंने देखा है कि मैन बिल्कुल अपने आप एकदम खड़े रहते हैं, अटैक जो टॉर्चर हो मतलब जो टॉर्चर होता है, ठीक है, और जो उनके ऊपर जो वो स्ट्रगल करते हैं, तो मैंने देखा है कि बिल्कुल वो खड़े थे बिना रुके, बिना टूटे, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेसिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। ठीक है, तो यही चीज उनके जो स्ट्रेंथ है ना, तो उनकी जो मतलब उनकी जो स्ट्रेंथ है, तो इस चीज को मैंने देखा है कि वो कितना ज्यादा साहस और हिम्मत के साथ वो इस चीज के खिलाफ लड़े हैं। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्राइम्फ ओवर इट। तो मैं ये जानता हूं कि आई लर्न, मैंने सीखा है कि जो साहस होता है ना, वो ऐसा नहीं है कि कोई फियर, हमको डर नहीं लग रहा है तो वो साहस है, वो उस चीज को मैं साहस नहीं बोलता, बट द
ट्रायम्फ ओवर इट, यानी डर पर विजय पाना, यही चीज होता है साहस, कि कोई किसी भी चीज के डर के ऊपर विजय पाना। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही वॉज कॉन्कर्स दैट फायर। और जो ब्रेव मैन होते हैं ना, जो साहसी होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो अफ्रेड मतलब किसी भी चीज में मतलब डरते नहीं है तो वही साहस होता है, बल्कि वो डर पे कॉन्कर्स यानी विजय पाना, वो डर पे विजय पाते हैं, तो तभी वो क्या होता है, वही असली क्रेज होता है, वही असली साहस होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ये भी बहुत लंबा ही है लग रहा है, लंबा है, हो जाएगा। No one is born hating another person because of the color of his skin, है ना। कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी के कलर, कोई भी ऐसा जन्म नहीं लेता है शुरू से ही कि किसी के कलर को देखकर कोई किसी को हेट करे, किसी के स्किन को देखकर, है ना, कोई भेदभाव करे, तो ऐसा कोई जन्म से नहीं जन्म लेता है ना। कोई स्टार्टिंग से जन्म हुआ और कोई भेदभाव नहीं करने लगता। और हिज बैकग्राउंड, और किसी के बैकग्राउंड को लेके, और हिज रिलीजियन, किसी के रिलीजन, किसी के धर्म को लेके। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। तो अब ये बोल रहे हैं जो नेल्सन मंडेला है, उन्होंने ये कहा कि कोई भी पर्सन ना जन्म से कोई भी नफरत नहीं करने सीखता, वो धीरे धीरे यहीं रहते हुए सीखता है। ठीक है, वो जैसा सीख उसको दिया जाता है वो यही चीज सीखता है। तो इसमें ये बोलता है कि किसी के स्किन को लेके, बैकग्राउंड को लेके, धर्म को लेके, तो पीपल कभी भी ऐसा, पीपल मस्ट लर्न टू हेट, है ना। तो ये सब एंड इफ दे, तो ये सब को लेके कोई हेट करना अगर सीखता भी है, तो इफ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो हेट करने सीखता है, दे कैन बी टॉट टू लव, तो वो प्यार करना भी सीख सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, और प्यार बहुत ही नेचुरल ह्यूमन हार्ट में आ सकता है। इट्स अपोजिट, इस चीज के अपोजिट, जो हेट करते हैं ना ये सारे चीजों को लेके, रिलीजन को लेके, बैकग्राउंड को लेके, तो अगर हेट आता है ना तो फिर लव भी आ सकता है, इसका अपोजिट भी हो सकता है। क्योंकि कोई भी माँ के पेट से ये सब सीख के नहीं आता कि नफरत करना है, किसी को हेट करना है, किसी के रिलीजियस को खराब बोलना है, ये हम लोग यही सीखते हैं। ठीक है, एक दूसरे से सीखते हैं। बच्चा जैसा उसको परवरिश मिलता है वो उसी तरीके के सीखता है। तो व्हाइट सुप्रीमेसी के साथ भी यही था। व्हाइट सुप्रीमेसी अपने जो जनरेशन था उसको ये सब सीख देते थे कि भाई इस तरीके से करना है, ऐसा करना है, तो ऐसा होता था। तो यही चीज बोल रहा है कि कोई जन्म से नहीं सीखा, अगर कोई नफरत सीखा है तो फिर वो प्यार भी सीख सकता है। इवन इन द ग्रीमियस्ट टाइम्स इन प्रिजन व्हेन माय comrades and I were pushed to our limits, तो जब मैं प्रिजन में था तो उस समय जो मेरे साथ कॉमरेड्स थे, तो हम लोग एक चीज को देखते थे कि हमारे लिमिट को पुश किया जाता था, मतलब इतना टॉर्चर किया जाता था कि बिल्कुल लास्ट कर दिया जाता था कि हम लोग इस चीज से क्या कर दे, गिव अप कर दे। आई वुड सी अ ग्लेमर ऑफ ह्यूमैनिटी in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. तो अब होता था ना कि जेल में जो गार्ड्स होते हैं थे तो बहुत ज्यादा मारते थे, पीटते थे, टॉर्चर करते थे। तो जब टॉर्चर करते थे ना तो ये जो नेल्सन मंडेला एक चीज देखते थे गार्ड्स में कि वो कितना भी पीटते थे, टॉर्चर करते थे, तो एक सेकेंड के लिए भी उनकी आंखों में ना दया आती थी इन लोगों के लिए। तो वो जो दया आती थी ना, तो ये देख के ये आगे बढ़ने के लिए श्योर हो जाते थे कि अगर इतनी दया आ सकती है इंसान में तो इंसान बदल भी सकता है ना, मतलब कुछ हद तक चेंजिंग हो सकती है इंसान में, अगर ये इतना बदल सकते हैं, इनके आंखों में भी दया आ सकती है। तो ये चीज को देख के वो बिल्कुल श्योर रहते थे कि नहीं, हमें बिल्कुल चलते रहना है। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished। तो अब मैन का जो गुडनेस का जो फ्लेम होता है ना, वो क्या होता है, भले वो छुपा हुआ रहता है अंदर में लेकिन कभी भी बुझता नहीं है। इसका मतलब होता है हर एक इंसान के अंदर एक अच्छा इंसान होता है,
वो छुपा होता है, कभी बुझता नहीं है, ठीक है, भले वो हाइड रहता है, अंदर रहता है, लेकिन कभी बुझता नहीं है। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन, प्रत्येक इंसान के लाइफ में दो कर्तव्य होती हैं। Obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country in a civil and human. अब बता रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि जो इंसान होते हैं ना, उनके जीवन में दो कर्तव्य होती है। एक कर्तव्य तो होती है उनके फैमिली को लेके, एक कर्तव्य होती है पेरेंट्स को, वाइफ और चिल्ड्रन को, और एक कर्तव्य होता है पीपल को लेके, लोगों को लेके, कम्युनिटी, अपने कम्युनिटी को लेके और अपने कंट्री को लेके, इन अ सिविल एंड ह्यूमन, ठीक है। Society, each man is able to fulfill those abilities according to his own inclinations and abilities. अब सोसाइटी में हर एक इंसान को एबल होता है अपने ऑब्लिगेशन को, जो दो ऑब्लिगेशन है, इसको फुलफिल करने के लिए, ठीक है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन ये जो कंट्री है साउथ अफ्रीका की, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन। लेकिन जो साउथ अफ्रीका जो जैसा जो देश है, जो साउथ अफ्रीका जैसा देश है, तो उसके लिए इम्पॉसिबल है कि ये जो मतलब जो मेरी तरह का कलर लेके जिसका जन्म हुआ है, तो उसके लिए मुश्किल है कि जो दोनों ऑब्लिगेशन है ना, इसको फुलफिल करना। इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेट। तो साउथ अफ्रीका में क्या है, जो मैन इस कलर को लेके जो जन्म लेता है या फिर जो जीता है ना, तो उसे पनिश कर दिया जाता है और आइसोलेट कर दिया जाता है। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनएविटेबली 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 रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, ठीक है। अब इसमें क्या बता रहा है कि अगर कोई साउथ अफ्रीका में जन्म लिया भी है, तो वो अपना जो फैमिली है, अपने फ्रेंड के लिए अगर वो कुछ करना भी चाहता है, तो क्या होता है, फोर्स टू लिव लाइफ अ पार्ट अ ट्विंगली एक्सिस्ट ऑफ, है ना, स्केरी एंड रेवलियन। तो अब क्या किया जाता है उन्हें, अगर वो कुछ करना भी चाहते हैं अपने फैमिली के लिए, अपने पीपल के लिए, तो उन्हें बिल्कुल अलग आइसोलेट कर दिया जाता है और वो अपना जो कर्तव्य है वो नहीं निभा पाते। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल एवं माई फैमिली। मैंने स्टार्टिंग में ऐसा नहीं चूज किया था कि अपने फैमिली से आगे मैं pupil को रखूं, but in attempting to serve my pupil, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, as a brother, as a father and husband. लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि मैं लोगों के लिए कुछ करूंगा या फिर इसके अगेंस्ट में कुछ मैं खड़ा होऊंगा, तो उस समय मैंने देखा कि मेरे जो दूसरी ऑब्लिगेशन है, जो कि मेरे फैमिली के लिए है, मेरे ब्रदर के लिए, फादर के लिए, हस्बैंड के लिए, तो उस चीज को, ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने से मुझे रोका जा रहा है, ठीक है। इस चीज को उन्होंने फिल किया। I was not born with a hunger to be free. I was born free it, in every way that I could know. Free to run in the fields near my mother's hut. Free to swim in the clear stream that run through my village. Free to roast miles under and stars and ride the broad backs of slow moving bulls. As long as I obeyed my father and abided by the custom of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. अब इसमें बता रहा है कि मैं इस फ्रीडम के लिए मैं मतलब इस भूख के साथ मैं जन्म नहीं लिया था, मैं तो बिल्कुल फ्री जन्म लिया था, ठीक है।
मैं बिल्कुल फ्री जन्म लिया था और मुझे कुछ पता नहीं था इस सब के बारे में। तो और मैं बिल्कुल अपने फील्ड में मैं दौड़ता था, जहाँ मेरी मतलब मेरा जो घर था, मेरा जो हट था, है ना, वहाँ मैं आराम से घूमता था ना, स्विम झूला झूलता था वहाँ के क्लियर पानी में, मतलब क्लियर पानी में मैं स्विम करता था। ठीक है, मैं दौड़ता था अपने गांव में फ्री, इधर से उधर। ठीक है, और मैं बिल्कुल आराम से राइड्स एंड राइड द बोर्ड ब्लैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। ठीक है, वो बुल्स जो होते हैं तो उनके साथ मैं दौड़ता था, मैं अपने फील्ड में खेलता था, मैं बिल्कुल आजाद था और बिल्कुल अपने आप को क्या महसूस करता था, फ्री। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड एविडेड बाय द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। ठीक है, मुझे बिल्कुल भी बिल्कुल मैं अपने जो फादर थे, ये तो जो कस्टम के साथ, जो ट्राइब जो थी, तो उन लोग के साथ लेकिन ऐसा नहीं था। जो मैं सोचता था कि मैं फ्री हूं, लेकिन इस टाइप का नहीं था, वो मुझे धीरे धीरे पता चला। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। ठीक है, मैं बिल्कुल ट्रबल नहीं था, जो लॉज जो इंसान के द्वारा जो या मतलब या फिर भगवान के द्वारा जो बनाया गया है, तो इस टाइप का कुछ भी सिचुएशन मुझे उस समय समझ में नहीं आता था। ठीक है, मैं बिल्कुल फ्री, आराम से मैं फ्री रहता था, मुझे इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इट वॉज ओनली वेन आई बिगन टू लर्न दैट माई बॉयहुड, ये सारा चीज मुझे कब पता चला, कि जब मैं बड़ा हुआ। फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन वेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी। तो ये सब मेरे लिए क्या था, इल्यूजन था, है ना, एक वहम था। फिर वेन आई डिस्कवर एज यंग, जब मैं बड़ा हुआ तो मैं तब मुझे पता चला, हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, है ना, कि मेरी आजादी मुझसे तो बिल्कुल छीन ली गई है। आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और उस समय से मुझे इस चीज की भूख मतलब हो गई कि अब मुझे फ्रीडम चाहिए, और मेरी जो कम्युनिटी है उसे भी फ्रीडम चाहिए, है ना, मुझे फ्रीडम चाहिए, और जो भी हो रहा है इतना सालों से, इसको बिल्कुल हटाना चाहिए। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे चाहिए था फ्रीडम सिर्फ अपने लिए, है ना। The transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I choose. Later, as a young man, and in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family. The freedom not be तो यहाँ देख लेते हैं। तो ये सारा जब मैं स्टूडेंट था तब मुझे सिर्फ मेरे लिए फ्रीडम चाहिए थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे सब कुछ समझ में आया कि जो ये जो फ्रीडम है, तो ये जोहनबर्ग में ये एज ए यंग मैन इन जोहनबर्ग आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम। ठीक है, तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि एक जो असली फ्रीडम होता है ना, जो सबके लिए होता है, वो चीज मुझे समझ में आई। ठीक है, कि वो चीज होनी चाहिए, नहीं तो फिर फ्रीडम का कोई मतलब नहीं होता। तो हैविंग अ फैमिली, द फ्रीडम नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ awful life, but then I slowly saw that not only was I not free, तब फिर धीरे धीरे समझ में आया कि मैं फ्री नहीं हूँ, बट माई ब्रदर एंड सिस्टर वर नॉट फ्री, और मेरे जो ब्रदर और सिस्टर है वो भी फ्री नहीं है। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed, but the freedom of everyone curtailed यानी रिड्यूस्ड, सभी के लिए जो फ्रीडम था ना वो रिड्यूस था, नहीं मिला था फ्रीडम। ठीक है, जो भी ब्लैक थे, उसके फैमिली थे, फ्रेंड थे, तो किसी को भी फ्रीडम नहीं मिला था। बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, दैट इज व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम। उसके बाद फिर मेरे अंदर किस चीज की हंगर हुई, जो मेरी अपनी देश के लिए जो फ्रीडम थी,
है ना, अपने देश के लिए फ्रीडम, ग्रेटर हंगर मतलब बिल्कुल वो चीज जो कि था वो उसकी भूख बढ़ गई कि मुझे अपने जो देश है, अपने लोगों को, अपने कम्युनिटी को बिल्कुल फ्री करना ही है इस डिस्क्रिमिनेशन से। Of my people, it was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and अच्छा ठीक है, तो अब मैं यहीं पर, हाँ तो ये पार्ट 2 था। ठीक है, ये पार्ट 2 था, वैसे ये खत्म हो ही जाता 2 स्लाइड में, लेकिन रात थोड़ा ज्यादा हो गया और भूख भी लग रहा है सबको, तो मैं अब यही एंड करती हूँ। अब इसके बाद फिर एक सेशन इसमें मैं एक और सीरीज में बस छोटा सा वो टॉपिक होगा, उसको देख लीजिएगा। तो आज यही एंड करते हैं फिर। तो अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्या करें, घर संसार भी है। बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।